न्यू वर्ल्ड के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं हसन अली और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, दौरे हाज़िर इंतहाई कठिन और तकलीफ़ दह दौर है। ख़ास तौर पर कोरोना जैसी मौलक वबा ने जब से सर उठाया है, तब से लेके आज तक दुनिया ने बड़े बड़े अजीब अजीब रंग देखे हैं। आज़ाद फिरने वाले लोग अपनी ही जेलों यानी घरों में कैद कर दिए गए। खुराक की किल्लत होना, रोज़गार का तबाह हो जाना और लाखों लोगों का लुक़्मा अजर बनना और ज़िंदा बच गए लोगों इनकी कैदियों वाली ज़िंदगी गुजारना, स्कूल और मार्केटें बंद हो जाना। इस सारी सूरत-ए-हाल को देखते हुए बेशतर लोगों ने इसे साल का बदतरीन दौर या बदतरीन साल कहना करार कर दिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है और इन लोगों की तारीख से लाइल्मी है। क्योंकि हम माजी की तरफ देखें तो हमें ऐसे बदतरीन अदवार मिलेंगे जिनको सोचने से इंसान की रूह तक कांप जाती है। जी हाँ, इंसानी तारीख में एक ऐसा भी साल गुजरा है जिसमें लोग आसमान की जानिब नहीं देख सकते थे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो इंसान का कौन सा बदतरीन साल था जब 18 माह तक आसमान पर सूरज नहीं निकला था और कैसे 90% लोग मौत के मुंह में चले गए थे। लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज़ से पहले आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे इस यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक मज़ीद अदबी, इल्मी और तारीख़ी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, बेशक मौजूदा दौर भी सख्तियों से खाली नहीं है, लेकिन सोचिए आप सन 536 ईस्वी में रह रहे होते तो क्या होता। सन 536 ईस्वी वो साल था जो इंसानी तारीख़ का बदतरीन साल करार पाया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कोरोना वस्ता के तारीख़दान और आसार कदीमा के माहिर माइकल मैककॉर्मिक कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा बदतरीन सालों में से एक था। माइकल मैककॉर्मिक ये भी लिखते हैं कि सन 536 ईस्वी में पूरी दुनिया पर पुरअसरार धुंध फैल गई और 18 माह तक दिन रात अंधेरों में डूब गए। सूरज गायब हो जाने की वजह से दर्जा हरारत मनफी में गिर गया। माइकल अपनी किताब में लिखते हैं कि यह जून का महीना था कि सूरज, आसमान, चांद और सितारे हल्के हल्के मिटना शुरू हो गए और रात का अंधेरा इतना गहरा हो गया कि बगैर किसी मशाल और चिराग के अपना हाथ भी देखना मुश्किल था। घोंसलों में रात को आराम करने वाले परिंदों में भी बेचैनी शुरू हो गई और वो अपने घोंसले छोड़कर आसमान की तारीखी फ़ज़ाओं में इधर उधर उड़ने लगे और शदीद अंधेरा होने की वजह से आपस में टकरा कर गिर गए और ज़ख्मी भी हो गए। और कुछ लोगों को यह बहुत ही गैर मामूली लग रहा था क्योंकि इनके मवेशी डर कर रस्से छुड़ाकर भाग रहे थे। दुनिया के कुछ हिस्सों में कुछ लोग खाना खा रहे थे और कहीं शराब नोशी की महफिल चल रही थी। नाज़रीन गिरामी, याद रहे कि उस ज़माने में शराब, ज़िना और हर तरह की बुराई आम हुआ करती थी। इन लोगों के अंदर गुनाह और सवाब का फ़र्क ख़त्म हो चुका था क्योंकि उस वक्त के लोगों को इल्म ही नहीं था कि कौन सा काम गुनाह के ज़मरे में आता है। वो जून का महीना था जहां अभी दिन था, फिर आसमान पर आहिस्ता आहिस्ता स्याह पर्दा फैल गया। ये ना तो धुआं था ना ही बादल, ये एक काली चादर थी जो आहिस्ता आहिस्ता आसमान को अपनी लपेट में ले रही थी। आसमान पर स्याह चादर इस कदर फैल गई कि गुप्त अंधेरा छा गया और अगले 87 घंटों में अंधेरा पूरी दुनिया में फैल गया। जिन इलाकों में ये वाक़या रोनमा हुआ था वहाँ रात का वक्त गुजरने लगा और लोग सुबह को बेदार होने लगे, लेकिन वो देखकर परेशान हुए कि अभी तक आसमान पर सुबह की रोशनी क्यों नहीं नमूदार हुई। लोग एक दूसरे को जगाने लगे। फिज़ा में खामोशी और उदासी छा गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे कायनात का सारा निज़ाम ही रुक गया हो या वक्त के पहिए ने घूमना ही छोड़ दिया। लोगों को महसूस हो रहा था कि सुबह में आज गैर मामूली तखीर दिखाई दे रही है। इस परेशानी के आलम में पूरा दिन गुजर गया। वो लोग खौफजदा होने लगे क्योंकि अंधेरा अभी इस तरह ही मौजूद था। आसमान पर रोशनी की मामूली सी भी कोई भी किरण दिखाई नहीं दे रही थी, बल्कि अंधेरा मज़ीद गहरा हो रहा था। बच्चे भूख से बिलख रहे थे। लोग ये देखकर परेशान हो रहे थे कि अगर यही सूरत हाल रही तो वो भूखे प्यासे मर जाएंगे। प्यारे दोस्तों,
جن علاقوں میں ابھی دن تھا وہ دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ خوفزدہ تھے، کیونکہ انہیں یہ منظر جاگتی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ منظر تھوڑی ہی دیر میں ختم ہو جائے گا، لیکن ان کے سب خیالوں پر پانی پھر گیا۔ اب 2 دن گزر چکے تھے اور پوری دنیا میں سورج کا نام و نشان نہ تھا۔ اب بالکل کھانے پینے کا سامان ختم ہو چکا تھا اور اس کا انتظام بھی کرنا ناممکن تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے رہے ویسے ویسے لوگ بھوک اور سردی سے مرنا شروع ہو گئے تھے۔ جولائی اور اگست کے بعد اب سردیوں کے مہینے شروع ہو چکے تھے۔ سردیاں اس قدر زیادہ ہو گئی کہ پانی کی جھیلیں بھی جمنا شروع ہو گئی تھیں۔ زندہ بچنے والے انسانوں میں تیزی سے مختلف بیماریاں پھیلنے لگیں۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک روٹی کے ٹکڑے کے لیے بھی لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ وہ سب کچھ بھول کر اپنا پیٹ پالنے کے لیے لوگوں کا قتل کر رہے تھے۔ تقریباً 6 ماہ گزرنے کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے کا خون پینا شروع کر دیا، جو کہ ان کی مجبوری تھی، اور نوبت یہاں تک آن پہنچی جو لوگ مرے تھے وہ بھی انسانوں کی خوراک بننا شروع ہو گئے۔ دنیا کی آبادی 50 کروڑ سے کم ہو کر 20 کروڑ تک آ گئی، لیکن آخرکار ایک دن مشرق وسطیٰ کی جانب سے سورج کی روشنی نمودار ہونا شروع ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان پر بنی سیاہ چادر میں سوراخ ہو گیا ہو، اور پھر یہ سوراخ بڑا ہوتا گیا اور 15 دن کے اندر پوری دنیا میں روشنی پھیل گئی۔ پیارے دوستو، ایسا کیوں ہوا؟ اس بارے میں بہت سے مفروضے قائم کیے جاتے رہے تھے، لیکن اس زمانے کی تاریخ دان بھی اس کی وجوہات دینے سے قاصر تھے۔ صدیاں گزر جانے کے بعد کوئی بھی ابھی تک یہ نہیں بتا سکا کہ دنیا طویل اندھیرے میں کیوں ڈوبی رہی۔ ناظرین، محققین کا کہنا تھا کہ آئس لینڈ یا شمالی امریکہ میں آتش فشاں پھٹا تھا، جس کی وجہ سے نصف شمالی کرۂ زمین پر راکھ پھیل گئی، لیکن ناظرین اسے ہم حتمی تحقیق بالکل بھی نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اس یونیورسٹی کے محققین کا کہنا ہے کہ آتش فشاں پھٹنے سے اس قدر کالی چادر نہیں پھیل سکتی۔ بہرحال آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے آگے شیئر کر دیں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔